नमस्कार, आप देख रहे हैं अनटचेबल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। आज हम मौजूद हैं लोजपा के जिला कार्यालय खगड़िया में, जहां की राजभवन मार्च को लेकर के चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे बिहार में जो है बिहार सरकार को बर्खास्तगी को लेकर के राजभवन में राज्यपाल से मिल करके बिहार में मध्यांतर चुनाव करवाने के लिए ये लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं। तो हम पूर्ण जानकारी, विशेष जानकारी जो है प्रदेश सचिव रतन पासवान जी और खगड़िया जिला के लोजपा रामविलास के अध्यक्ष शिवराज प्रसाद यादव जी और खगड़िया जिला के प्रधान महासचिव सम्मी पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि राजभवन मार्च को लेकर के जो पूरे बिहार में निकाला जा रहा है उनकी क्या तैयारी चल रही है। आप लोग का जो 15 फरवरी को राजभवन मार्च है उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं और इसकी मुख्य मांगे क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल अनटचेबल न्यूज इंडिया को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो जनता की आवाज़ हम उठा रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आप एक माध्यम बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने चुनाव के समय जनता से जो वादा किए पूर्ण रूपेण उस वादा पर विफल हुए और जनता के साथ वादा खिलाफी किए। उन्होंने 19 लाख रोजगार युवाओं को रोजगार की बात की थी और उसके बदले में युवा जब रोजगार मांगने के लिए पटना की धरती पर उनसे गए तो छात्रों पर लाठी बरसाने का काम किया, युवाओं पर लाठी बरसाने का काम किया। महिलाओं की सुरक्षा की बात किए तो आपको ज्ञात होगा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, पटना के शेल्टर होम जो आज कुछ दिन पहले घटना घटी, तो तमाम जगह हमारे बिहार की महिलाएं असुरक्षित है और उनके साथ तरह तरह की घटनाएं हो रही है। और इतना ही नहीं, उनमें बिहार सरकार के मंत्री और विधायक संलिप्त होते हैं उस घटना में। तो ऐसी सरकार का बिहार की जनता को क्या काम हो सकती है। दूसरी बात है, जंगल राज के विरुद्ध नारा लगा करके कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे, सुशासन की सरकार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, क्या यही सुशासन है कि जहां बेबस लोगों को शेल्टर होम में रखा जाता है, वहां पर उसका रेप हो जाता है और मुंह खोलने पर उसकी हत्या करा दी जाती है? यही आपके राज में महिलाओं की सुरक्षा हो रही है। रोज आए दिन हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रही है। इतना ही नहीं, बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है और न्याय के लिए दर दर भटकते रहते हैं बिहार के लोग। क्या यही न्याय के साथ आपका विकास है? मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार के मुखिया को कि आपने सब लोगों को भरोसा दिया था कि हम सब के लिए काम करेंगे। आज होमगार्ड के जवान जो रक्षा करते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, समाज की रक्षा करते हैं, वो अपनी बात करने के लिए गए, आपने उसे पीट दिया। छात्र नौजवान आपको नौकरी की बात करने के लिए आपने पीट दिया। आशा बहनें जो अपनी हक अधिकार की बात करने गया, आपने उसे पीट दिया। कहाँ है आपकी महिला सुरक्षा? कहाँ है आपको सबको रोज साथ लेकर चलने की बात? आज आए दिन रोज दलितों पर भी अत्याचार हो रही है, रोज नरसंहार जैसी घटनाएं हो रही है, रोज डबल मर्डर की घटनाएं हो रही है। मैं खगड़िया में बैठा हूं, खगड़िया की भी बात करना चाहूंगा। खगड़िया में आज हत्याएं नहीं बल्कि डबल मर्डर का काम, डबल हत्याएं हो रही है। एक एक दिन में 3 खून हो रही है। क्या कर रहा है आपका प्रशासन? तो मैं इसीलिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी आदरणीय राज्यपाल महोदय से यह मांग करने के लिए जा रहे हैं राज्यपाल मार्च के द्वारा कि बिहार सरकार हर मामले में विफल है, इसलिए बिहार सरकार को अविलंब बर्खास्त कर फिर से चुनाव कराने का काम किया जाए और जनता को एक अच्छी सरकार मिल सके और
एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज बिहार सरकार की जो पुलिस व्यवस्था है, उस बिहार सरकार के पुलिस को आदरणीय नीतीश जी मात्र 3 काम के पीछे भिड़ाए हुए हैं: शराब, मास्क और मोटरसाइकिल। मैं बताना चाहूँगा, हेलमेट चेक करने से बाजार में जो चलती फिरती जगह है जहां लोग सब्जी वगैरह लेने के लिए मात्र जाते हैं, घर से निकलकर 2 कदम दूर सब्जी लेने के लिए जाते हैं, वहां हेलमेट चेकिंग होती है। जहां रैलियों में अपार भीड़ जुटती है, वहां कुछ नहीं। जहां सिंगल लोग खड़े होते हैं, 2-4 लोग होते हैं, वहां मास्क चेकिंग होती है। और शराब की बात जहां तक है, मैं सबसे ज़्यादा इस पर कहना चाहूँगा कि यदि बिहार में शराब पीने वाले को जेल भेजा जाता है तो सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जेल भेजा जाए और उन्हें आजीवन कारावास दिया जाए, इसलिए कि पूरे बिहार में गांव-गांव शराब का ठेका खुलवा करके बिहार के लोगों को शराब में डुबोने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, शराबी बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप किसी को भूख जगा करके उसके आगे से डायरेक्ट थाली अगर छीन लेते हैं तो वह आप अपने भूख का इंतजाम करेगा या नहीं करेगा? कहना चाह रहे हैं कि बिहार में शराब चालू होनी चाहिए? जी नहीं, मेरा ये कहना नहीं है कि बिहार में शराबबंदी नहीं हो, शराबबंदी होनी चाहिए। मैं शराबबंदी के पक्ष में हूं, लेकिन शराबबंदी का ये मतलब नहीं हुआ कि आप गरीबों को तंग कीजिए, आप प्रतिष्ठित लोगों को घर में घुस करके, शादी ब्याह के माहौल में आपका प्रशासन घुस करके वहां की महिलाओं को बेइज्जत करने का काम करे। शराबबंदी का ये मतलब नहीं हुआ। यदि आप शराबबंदी के सच्चे पक्षधर हैं तो आपकी जो प्रशासन व्यवस्था है, बिहार का जो बॉर्डर है, वहां जो शराब बाहर से आता है दूसरे स्टेट से, आप वहां शराब पकड़ने का काम क्यों नहीं करते हैं, जो आप लोगों को तंग करने का काम करते हैं? सच्चाई तो यह है कि शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार जी और उसके प्रशासन शराब से कमाई करते हैं और उनकी पार्टी आज शराब की बिक्री से, अनऑथराइज शराब की बिक्री से चल रही है और शराब के धंधे में कहीं न कहीं उनका सिस्टम संलिप्त है। इसलिए बिहार में दूसरे स्टेट से शराब आता है और शराब जब आएगा तो बिहार के लोग शराब पिएंगे ही, क्योंकि आदत आपने लगाया था। और इस तरीका का कानून का मैं विरोध करता हूं कि आप एक चुरू शराब पी लिया गरीब का बच्चा, उसको आप पकड़ करके जेल में बंद कर देते हैं। आपको ये ज्ञात है कि उसके घर का लोग का क्या हालत होता है? आपको शराब रोकना है तो आप बॉर्डर पर सील कीजिए और जो चुलाई शराब होती है उसको आप बंद करवाइए अपने प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के बगल में शराब बिकती है, वहाँ शराब बनती है, प्रशासन पैसा लेता है और शराब धड़ल्ले से चलता है बिहार में। इस राजभवन मार्च को और कौन कौन से दल सपोर्ट कर रहे हैं? चूंकि अगर शिक्षकों की बात किया जाए तो हाल ही में शिक्षक को भी शराब माफिया के विरुद्ध या शराबी के विरुद्ध उनका अलग से ड्यूटी लगा दिया है। और पटना गाय घाट के शेल्टर होम की बात किया जाए तो वहाँ की बच्ची निकल करके जो है आई थी, वो बता रही थी कितनी प्रताड़ित होती है। उसके अलावा आप खगड़िया में देखेंगे कि एक होमगार्ड के जवान जो है उनको जज के द्वारा मारपीट किया गया, जिसमें उसका ब्रेन में काफ़ी चोट आया, वो पीएमसीएच में आज तक इलाजरत है। तो होमगार्ड के संगठन भी कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और नवयुवकों को लेकर के, आप रोजगार को लेकर के बिहार में इतनी बड़ी आंदोलन हुई थी, कई जगहों पर घटना हुई थी। और उस घटना में जो है चुनिंदा जो कि शिक्षक हैं, शिक्षकों पर भी एफआईआर हुई है कई शिक्षकों पर, और एक दिल्ली से भी टीम आकर के घटना की जांच कर रही है, जिसमें कहीं ना कहीं दोषी या निर्दोष छात्र भी फंस रहे हैं। इन सब मामलों को लेकर के आप क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है दीपक जी। शिक्षा व्यवस्था आज बिहार में निश्चित रूपेण चौपट हो रही है। आप जिन शिक्षकों को आप स्कूल में पढ़ाने के बदले
आप प्रशासन का जो पुलिस का काम होता है वो काम निहत्थे शिक्षक से आप शराब के जो तस्कर हैं उसको कहिएगा पकड़ने के लिए, शराबियों को पकड़ने के लिए, तो स्कूल छोड़ करके शिक्षक अगर शराबियों को पकड़ने के लिए जाएगा, शराब के धंधेबाजों को पकड़ने के लिए, तो निश्चित रूपेण जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा बचा हुआ भी है वो भी खत्म हो जाएगा बिहार से। और मैं दावे के साथ कहता हूं, नीतीश जी चाहते हैं कि बिहार का लोग किसी भी स्तर से ऊंचा नहीं उठे, उन्हें जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर के बांट करके बिहार के लोगों को अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहे और बिहार के लोगों को हमेशा डाइवर्ट करते रहे किसी न किसी मामला में दे करके। शिक्षक के घर में आज ये स्थिति है, 3-3 महीना पर आप वेतन देते हैं, शिक्षक क्या पढ़ाएंगे? उन्हें तो अपने घर का टेंशन रहता है कि घर कैसे चलेगा। आप तो शिक्षकों को वेतन तक नहीं दे पाते हैं और कहते हैं हम सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। समाज में आप गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं बता देता हूं कि यदि बिहार का समुचित विकास होगा और बिहार के अगर कोई भाग्य बदलने वाले नेता हैं तो वो है आदरणीय चिराग पासवान जी। और मैं ये आपको साबित करना चाहता हूं कि आपके इस मार्च को शिक्षकों का समर्थन प्राप्त है। पहले मैं अपने पार्टी के बारे में बताता हूं। मेरे पार्टी का जो सोच है, पूरे इतिहास की बात मैं करता हूं। आज तक के राजनीतिक इतिहास में किसी सांसद ने युवा आयोग की बात नहीं की थी। जो युवाओं के रोजगार, छात्रों की शिक्षा से जुड़ी है, वह मांग आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सदन में मजबूती से रखकर यह साबित कर दिया कि सबसे ज्यादा छात्र युवाओं की अगर चिंता है आदरणीय चिराग पासवान जी को है। मैं सवाल करना चाहता हूं बिहार सरकार के मुखिया से कि यदि आप बिहार का विकास चाहते हैं तो आदरणीय हमारे नेता चिराग जी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट था आपको क्यों पसंद नहीं आया? जबकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि बिहार में बिहारियों के लिए रोजगार का सृजन हो। हमारे बिहार के छात्र जो दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए जाते हैं, जबकि वहाँ पढ़ाने वाले भी बिहारी शिक्षक ही हैं, तो क्यों ना वैसा शिक्षण संस्थान हमारे बिहार में ही हो? क्यों ना हमारे बिहार के अच्छे पढ़े लिखे जो युवा हैं बिहार में ही बिहारी छात्रों को शिक्षा दे? क्यों नहीं बिहार में अच्छे कल कारखाने लगेंगे? जो हमारे बिहार के अच्छे होनहार छात्र होते हैं दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ का विकास करते हैं, हमारे बिहार का विकास क्यों नहीं होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, हर संबंध में हमारा बिहार फर्स्ट बिहारी विजन खरा उतरने वाला है। आपका नल जल योजना से सिर्फ विकास होने वाला नहीं है, आपका सिर्फ शराबबंदी से बिहार का विकास नहीं होने वाला है। आप चले हैं बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बात करने के लिए, आप तो बिहार को बर्बाद करने का काम किए नीतीश जी ने। और मैं दावा के साथ कहता हूं, अगर हमारे नेता चिराग पासवान जी को बिहार में सेवा करने का मौका मिला, बिहार में अगर सत्ता मिला, तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार में विकास के लिए किसी को कहना नहीं होगा कि यह विकास नहीं होगा। छात्र, युवाओं, जो भी है, मजदूर, किसान, सबकी बात होगी, सबके लिए सुविधा होगी। और बिहार सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इसीलिए हम पूरे लोक जनशक्ति रामविलास पासवान के जो सिपाही हैं बिहार के, वो सारे लोग मिलकर के कल पटना में जुटेंगे और जेपी गोलंबर से चल करके जाकर के राज्यपाल महोदय से, महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करेंगे कि इस निकम्मी बिहार सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए और पुनः बिहार में चुनाव कराया जाए। और अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भी मौजूद हैं। तो राजभवन मार्च को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं खगड़िया का, उन्होंने सारी तैयारी कर ली है और ट्रेन और गाड़ी से सभी कार्यकर्ता पटना की ओर कूच करेंगे। कुछ कार्यकर्ता तो आज रात में भी निकलेंगे और बाकी सुबह लगभग 6-7 बजे के बीच निकल जाएंगे पटना की ओर। और राजभवन मार्च को हमारे खगड़िया जिला का जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तमाम लोग सफल बनाएंगे।
निश्चित रूप पर सब लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता नेता सभी लोग लगे हुए हैं। लगभग कितनी संख्या का उम्मीद करते हैं? खगड़िया जिला से तो लगभग हमको जहाँ तक है कि हजारों की संख्या में हमारे नेता कार्यकर्ता और लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। अभी जैसा कि देखा गया, जब से आप पार्टी में जुड़े हैं लोजपा रामविलास में, पार्टी संगठन काफ़ी मजबूत हुई है। तो जो भी नए कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हैं और जो पुराने हैं, क्या आप सभी को मोटिवेट कर पा रहे हैं जो आपको समर्थन इस राजभवन मार्च के लिए तैयार हो रहे हैं? निश्चित तौर पे दीपक जी, जहाँ तक जब से मैंने जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, जितने भी नए पुराने नेता हैं, साथी हैं, सब मान सम्मान दे रहे हैं हमें और सबका सहयोग मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है। कहीं किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है पार्टी के अंदर और ना ही बाहर। सब लोग तन मन धन से नए नए लोग जुट रहे हैं, काफ़ी उत्साह होकर जुट रहे हैं हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं और तमाम तरह की जो परेशानी है हमारे जनता के बीच वो सब भी रख रहे हैं। और हमको लगता है कि निश्चित तौर पर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खगड़िया नई एक गाथा लिखेगी, नया एक कहानी लिखेगी। और ये हमारे साथ मौजूद हैं जिला खगड़िया के प्रधान महासचिव सम्मी पासवान जी। आपकी सर क्या तैयारियां हैं खगड़िया जिला में? कल सर 15 फरवरी को खगड़िया से लगभग हज़ारों की संख्या में हम लोग पटना जा रहे हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। और जिला अध्यक्ष जी से भी आपकी बात हुई, जिला अध्यक्ष साहब ने जो आपको बोला वो बिल्कुल सही है कि हज़ारों संख्या में हम लोग पटना जा रहे हैं। युवाओं का अभी खास आक्रोश व्याप्त है, तो युवाओं की संख्या लगभग कितनी होगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी युवा हैं, ठीक ना, और जितने भी बिहार में अपने पद ग्रहण किए हैं सारे लोग युवा हैं। तो खास करके ये मान के चलिए कि हमारा पार्टी जो है युवाओं का पार्टी है और पूरे बिहार में युवाओं के लिए जो सोच रखते हैं हमारे नेता, ठीक ना, वो कल के तारीख में 15 तारीख को पटना में दिखे।